भारत विभाजन स्मृति दिवस के माध्यम से देश की खास तौर पे युवा पीढ़ी अपने इतिहास से परिचित हो रही है कि भारत का विभाजन हुआ था। वो एक निश्चित रूप से बहुत ही पूरे इतिहास में एक बहुत कलंक का अध्याय है और दुनिया ने यहाँ के निर्दोष लोगों को जिस तरह से यहाँ पे उनका दमन किया गया उसको देखा। और ये इतिहास का स्मरण करना इसलिए वह आवश्यक है कि देश को फिर कभी ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। इसके लिए हम सबको अपने देश की एकता, अखंडता और शांति, सौहार्द, इन सबको महत्व देते हुए आगे बढ़ना है। पूरे प्रदेश में इस दिवस पे अनेक कार्यक्रम हुए। प्रत्येक जनपद में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनके माध्यम से युवा पीढ़ी को खास संदेश दिया गया, उनको जागरूक किया गया। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह हुआ। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने इसको संबोधित किया। यहाँ पे विभाजन के संबंध में त्रासदी की जो तस्वीरें थी उनका भी प्रदर्शनी लगाई गई और कई दस्तावेजों का उल्लेख किया गया और इनका सबका अवलोकन भी मुख्यमंत्री सहित सभी लोगों ने किया। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण जो योगी आदित्यनाथ ने कही वो सबके लिए उनका महत्व भी है और ये जागरूकता का इसमें संदेश भी समाहित है। उन्होंने उदाहरण दिया कि पाकिस्तान का और इसके साथ ही वर्तमान समय में जो भारत और पाकिस्तान में जो अंतर दिख रहा है वो दोनों बातें उन्होंने इनका उल्लेख किया। पहला पाकिस्तान की स्थिति पर विचार किया जो 1947 में त्रासदी हुई थी। वो पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, पाकिस्तान में जो लोग थे, उन्होंने किस तरह का हिंसक आंदोलन किया था, हिंसक वारदातें की थी, ये बात सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने दो शब्दों का प्रयोग किया कि जो त्रासदी थी विभाजन की वो मजहबी और नफरती विचार पे आधारित थी, हिंसा पे आधारित थी और इसी विचारधारा ने केवल देश का नाम मात्र विभाजन नहीं किया बल्कि असंख्य लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी, उनका जीवन समाप्त हुआ, असंख्य लोगों को घर परिवार अपनी संपत्ति छोड़कर वहाँ से पलायन करके भारत आना पड़ा। तो ये एक बड़ी त्रासदी है। दूसरा जो इसका पहलू है जो आज से संबंधित है, आज हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाने की तैयारी कर रहे हैं, विभाजन स्मृति दिवस भी मना रहे हैं, तो आज दोनों भारत और पाकिस्तान दोनों के अंतर का भी चर्चा आवश्यक है और पूरी दुनिया इसको देख भी रही। पाकिस्तान ने अपने आधार जो बनाया वो नफरती और मजहबी विचार था, हिंसा थी। आतंकवाद को उसने संरक्षण दिया, संवर्धन किया, सीमा पार आतंकवाद का विस्तार किया गया। उसका नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद का निर्यातक देश अगर कोई है तो पाकिस्तान है। तो ये इस तरह का पाकिस्तान। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांटों के पेड़ बोओगे तो उसमें फूल नहीं खिलेंगे। पाकिस्तान ने कांटे बोए हैं, अब उसकी सज़ा उसको मिल रही है। बदहाल है पाकिस्तान, आटे की त्राही त्राही मची हुई है, सर बदहाल पूरी तरह है, गरीबी की पूरी तरह से वहाँ पे प्रकोप है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। एक तरह से विफल पाकिस्तान दुनिया के सामने है जिसकी एक आतंकी और हिंसक पहचान है। दूसरी ओर भारत का विभाजन हुआ। आज भारत जो है वो विकसित देश बनने की दिशा में अग्रसर है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कुछ वर्षों में सरकार का दावा है कि ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, सामरिक रूप से भी शक्तिशाली बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, स्वावलंबी भारत बन रहा है और दुनिया को शांति का संदेश देने वाला भी भारत बन रहा है। भारत की आवाज़ को आज दुनिया सम्मान के साथ, महत्व के साथ सुन रही है और अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत के योगदान की दुनिया अपेक्षा करती है। तो ये फ़र्क भी हमें देखना है। तो विभाजन स्मृति दिवस के अवसर पर यही संकल्प लेने की आवश्यकता है कि भारत ने जो यात्रा तय की है
एक समृद्ध स्वाभिमानी देश, विकसित देश की उसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। और सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन समाज को भी अपना एक सकारात्मक रूप से राष्ट्रवादी विचार से प्रेरित होकर देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करना है।